और हिमालयस माइन ऑन टॉप ऑफ माउंट कैलाश था भगवान शिव का निवास। ये जगह इतनी पवित्र थी कि लोग दूर दूर से यहां आते थे। हर तरफ शांति और सुकून का माहौल था और ये जगह अपने आप में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती थी। ये माउंटेन सोने का बना था और यहां हमेशा स्प्रिंग सीजन रहता था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिलते रहते थे जो इस जगह को और भी अद्भुत बनाते थे। इन फूलों की खुशबू से पूरा पर्वत महसूस होता था। सुंदर फ्लावर्स खिले रहते थे। ये फूल सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि इनका एक अलग ही महत्व था। हर फूल भगवान शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक था। इन फूलों की सुंदरता और खुशबू से पूरा पर्वत जीवंत लगता था। रिवर्स स्वीट वाटर से बहती थी। ये नदियां इतनी पवित्र थी कि लोग इनमें स्नान करके अपने पाप धो देते थे। इन नदियों का पानी इतना साफ और मीठा था कि लोग इससे अमृत के समान मानते थे। ये नदियां भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक थी। देवता अक्सर शिवजी के दर्शन के लिए कैलाश माउंटेन आते थे। यहां आने वाले हर भक्त को एक अलग ही अनुभव होता था। लोग यहां अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आते थे और भगवान शिव के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करते थे। यहां आने वाले हर व्यक्ति को एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव होता था। भगवान शिव के दर्शन से उनका जीवन सफल हो जाता था। शिव जी के पास उनका राइड नंदी रहता था। नंदी एक पावरफुल बुल था जो शिव जी का बहुत प्रिय था। वो बहुत स्ट्रांग था लेकिन साथ ही बहुत ही काइंड और इंटेलिजेंट भी था। नंदी हमेशा शिव जी की सेवा में तत्पर रहता था। नंदी हमेशा शिव। एक दिन शिव जी के सोन गणेश जी, जो अपनी चंचलता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, नंदी के पास आए। गणेश जी बहुत नॉटी थे और उन्हें नए नए चैलेंजेस देना बहुत पसंद था। उन्होंने नंदी से कहा, नंदी भैया, आप बहुत स्ट्रांग हो, आपकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन क्या आप सचमुच इंटेलिजेंट भी हो? गणेश जी के इस प्रश्न ने नंदी को सोचने पर मजबूर कर दिया। नंदी ने पोलाइटली कहा, प्रभु, मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूं। आप जो भी ऑर्डर देंगे मैं करूंगा। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा देना चाहता हूं। देखते हैं तुम कितने बुद्धिमान हो। नंदी ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, प्रभु, आपका आदेश सर आंखों पर। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। गणेश जी ने कहा, मुझे एक ऐसा फूल लाके दो जो किसी भी बगीचे में ना हो और जो कभी मुरझाए ना। नंदी ने सोचा, ये तो बहुत कठिन काम है। ऐसा फूल कैसे मिल सकता है जो कभी मुरझाए ना? नंदी ने कई बगीचे देखे लेकिन उन्हें ऐसा फूल कहीं नहीं मिला। हर फूल एक ना एक दिन मुरझाता ही है। थक हार कर नंदी वापस गणेश जी के पास आए और कहा, प्रभु, मैंने पूरे बगीचे छान मारे लेकिन ऐसा फूल कहीं नहीं मिला। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदी, ये परीक्षा तुम्हारे लिए थी, ये दिखाने के लिए कि हर चीज का एक समय होता है। हर फूल एक ना एक दिन मुरझाता है और ये प्रकृति का नियम है। तुमने अपनी पूरी कोशिश की और ये तुम्हारी सच्ची सेवा का प्रमाण है। नंदी ने कहा, प्रभु, आपने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। मैं सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। गणेश जी ने नंदी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जैसा भक्त पाके मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारा प्रेम और समर्पण अमर रहे। इस प्रकार गणेश जी ने नंदी को एक महत्वपूर्ण सीख दी और उनके प्रेम और समर्पण को और मजबूत बनाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर चीज का एक समय होता है और सच्ची सेवा और समर्पण का कोई मुकाबला नहीं। गणेश जी और नंदी की ये कहानी हमेशा याद दिलाती है कि प्रेम और समर्पण से ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जय गणेश, जय नंदी। गणेश जी ने कहा, ठीक है, तो ये ह्यूज रॉक देख रहे हैं? ये पत्थर कितना बड़ा और भारी है, इससे उठाना किसी के बस की बात नहीं लगती। लेकिन क्या आप इसे लिफ्ट कर सकते हैं? गणेश जी ने अपने हाथ से इस पत्थर की तरफ इशारा किया, जो अपने आप में एक चुनौती थी। ये पत्थर सिर्फ अपनी साइज में ही नहीं, बल्कि अपने वजन में भी प्रचंड था। ऐसे पत्थर को उठाना एक असंभव काम लगता था। नंदी ने बिना किसी हेजिटेशन के अपने हॉर्न से उस रॉक को लिफ्ट कर लिया। नंदी के चेहरे पर एक विश्वास भरी मुस्कान थी, जैसे ये काम उसके लिए एक छोटी सी बात हो। उसने अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उस पत्थर को आसानी से उठाया और सबको चकित कर दिया।
गणेश जी स्माइल किए। वाओ नंदी भैया, आप सचमुच बहुत स्ट्रांग हैं। गणेश जी के चेहरे पर प्रसन्नता और आश्चर्य साफ दिख रहा था। उन्होंने नंदी की प्रशंसा करते हुए कहा, आपकी शक्ति और साहस को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपने साबित कर दिया कि आप सचमुच एक महान योद्धा हैं। गणेश जी ने नंदी के कंधे पर हाथ रख कर कहा, आपकी ये शक्ति और हिम्मत हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपने जो किया वो सिर्फ एक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा थी हम सबके लिए। आपने दिखाया कि अगर मन में विश्वास हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। गणेश जी ने सोच में पड़ते हुए कहा, यह पत्थर सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये एक प्रश्न था हमारे विश्वास और शक्ति पर। नंदी ने इस प्रश्न का जवाब अपनी शक्ति और विश्वास से दिया। ये हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में भी कई ऐसे पत्थर आते हैं जो हमें चुनौती देते हैं, लेकिन अगर हम अपने विश्वास और शक्ति पर भरोसा रखें तो हम उन्हें भी पार कर सकते हैं। नंदी ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद गणेश जी, आपकी प्रशंसा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था। नंदी की यह विनम्रता और उसकी शक्ति दोनों ही प्रेरणा देने वाले थे। गणेश जी और नंदी एक साथ चल पड़ते हैं एक नए सफर की ओर। यह सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक सीख थी जो हमें यह याद दिलाती है कि शक्ति और विश्वास के साथ हम कोई भी चुनौती पार कर सकते हैं। यह एक ऐसा पल था जो हमेशा के लिए